नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और ब्लॉग रिव्यू सीरीज से ही हमारा ये चैनल स्टार्ट हुआ था, पर कुछ टाइम से ब्लॉग रिव्यू यहाँ पर कम आते थे क्योंकि ब्लॉग रिव्यू रिकॉर्ड करने में मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और थोड़ा सा मैं आलस कर गया था, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आज का जो लड़का है रियोन श्याम, इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। बाकी मेरे जो पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता होगा कि जो भी बंदा ठीक है मेरे से कनेक्टेड रहता है, मतलब जो हमारे वीडियोस देखता है, हमें हमारे वीडियोस लाइक करता है, कमेंट करता है। क्योंकि देखो, इकलौता मैं ही एक इंसान हूं जिसने जब चैनल चालू किया था 300 सब्सक्राइबर से और अभी 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो जब हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं तो जो फ्रीक्वेंटली कमेंट हमसे करता है वो मेरी नज़र में रहता है। प्लस एक और चीज़ है कि अगर कोई कमेंट करता है, किसी को परेशानी होती है और दूसरा बंदा उसका रिस्पॉन्ड भी करता है, तो वो भी मेरी नज़र में आता है। मैं सारी चीज़ें देखता हूँ। इन्हीं सारे क्राइटेरिया से हमने एक बंदा सेलेक्ट किया, रियोन, जो हमसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है और हमारे वीडियोस पर रेगुलरली कमेंट करता रहता है। अब ब्लॉग रिव्यू का फ़ायदा क्या होता है बेसिकली आप लोगों के लिए, कि रियोन एक नया ब्लॉगर है, ठीक है। तो जो भी एक नया ब्लॉगर है वो देख लेता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना, मतलब रियोन क्या मिस्टेक्स कर रहा है, क्या सही चीज़ें कर रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। प्लस क्या है, मतलब आप लोगों का ये फ़ायदा होगा, प्लस रियोन का क्या फ़ायदा होगा कि ये जो ब्लॉग है जिसका मैं रिव्यू करूँगा वो आप लोग सर्च करके जाओगे उसको देखने। इसी को वेब मेंशन कहते हैं। आपको वेब मेंशन पता है कि नहीं पता है? वेब मेंशन वो रामबाण है जिससे कि आपका ब्लॉग धमाकेदार तरीके से रैंक कर जाता है। एसईओ का एक बहुत ही खतरनाक पैरामीटर है। तो ब्लॉग रिव्यू में अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्लॉग एसईओ में रैंक, मतलब वो ब्लॉग गूगल में रैंक करने लग जाए। सॉरी, एसईओ मैंने बोल दिया था, एसईओ उसका अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको ब्लॉग रिव्यू करवाना है, समझ रहे, अगर आप ब्लॉग रिव्यू में सेलेक्ट हो गए तो आपका ब्लॉग रैंक भी हो सकता है सिर्फ इस वेब मेंशन के कारण से। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्वागत करते हैं रियोन श्याम का हमारे चैनल पे। रियोन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर। रियोन, आप है ना एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में, कौन हो, कहाँ से हो और ब्लॉगिंग क्यों शुरुआत करी? जी मेरा नाम रियोन श्याम है। मैं आसाम के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा ब्लॉग का नाम techkikhbar.com है, जो मैं अगस्त से इसी साल 2023 के अगस्त से मैं शुरू किया हूं। पहले मैं बहुत मतलब ऑनलाइन जर्नी के लिए, मतलब ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैं रिलेटेड देखते रहता था कि क्या है ऑनलाइन रिलेटेड, कैसे अर्निंग किया जा सकता है, क्या नहीं। बहुत सारे वे भी पता चला, बहुत सारा मैंने डिफरेंट वे मैंने मतलब ट्राई किया है मैंने। लेकिन वही है कि अभी तक मतलब वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। और एक कारण है कि कंसिस्टेंसी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सब चीज़ में, तो वो मेरा नहीं था वो, तो उसी के लिए हो सकता है। तो हाल ही में एक बार पवन सर का मैं वीडियो देखा ब्लॉगिंग के बारे में, तब पता चला मुझे। उनका सर प्लेलिस्ट देखा, अच्छा लगा, तो अभी उसी फील्ड में अभी मैं घुस गया हूँ अभी, ब्लॉगिंग। ओके, ठीक है। रियोन, एक बात बताओ, तुमने ये होस्टिंग जो ली वो अगस्त में ली, राइट? जी सर। मतलब अभी ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं तुमको ब्लॉगिंग करते हुए, है ना? जी सर। और ये तुम्हारा जो डोमेन है टेक की खबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाकी लोगों को, ये कौन सी निश क्या है ये मेरा फिलहाल अभी टेक के रिलेटेड मैं सोचा था, लेकिन अभी आपने जो बोला था कि एक ही निश पकड़ना चाहिए, मतलब पहली शुरुआती टाइम में, तो मतलब ये अभी टेक में ही मतलब थोड़ा और माइक्रो निश में हो गया, ये अपकमिंग मोबाइल रिलेटेड हो गया अभी। तो अपकमिंग बाद मोबाइल? में जी, तो बाद में थोड़ा ये बेहतर मतलब बड़ा होगा ये। हम्म अभी मैं फिलहाल मतलब अपकमिंग मोबाइल के रिलेटेड मैं पोस्ट डालते रहता हूँ। तो यही निश क्यों चुनी? सर इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मेरा मोबाइल रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, टेक के रिलेटेड भी था, लेकिन मोबाइल रिलेटेड मेरा बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही मोबाइल रिलेटेड बहुत ज़्यादा था मेरा। ओके। तो इसीलिए अब है ना, सबसे पहले देखो, मैं तुम्हारे ब्लॉग पे लॉग इन दूं और तुमने 15 आर्टिकल लिखे हैं, राइट? और वेब स्टोरीज अगर हम देखें कि कितनी बनाई हैं तो करीब करीब 74 वेब स्टोरीज बनाई हैं, ठीक है? तो वेब स्टोरीज तो ठीक ठाक बनाई हैं, पर आर्टिकल सिर्फ 15 ही लिखे हैं 3-4 महीने में। ऐसा क्यों? सर ये मेरा मतलब कंफ्यूज था मैं कि मतलब मैं ठीक से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और मेरे इधर में मतलब मेंटोर कोई नहीं है मेरा, और कोई बोलने वाला भी नहीं है कि ये आप
तुम ठीक कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। जो भी सीखा आपके वीडियो से ही सीखा मैंने, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था और इसीलिए मतलब ब्लॉग मतलब ज़्यादा मतलब पब्लिश नहीं किया मैंने पोस्ट। ओके तो देखो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। बाकी लोगों को मैं बता दूं कि देखो पॉइंट ये है कि हम अगर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि वो ब्लॉग गूगल पे रैंक करे। गूगल पे रैंक करेगा तो वहां से ट्रैफिक आएगा, या तो गूगल पे रैंक करेगा या डिस्कवर से, क्योंकि बहुत ट्रैफिक आज की तारीख में आ रहा है, तो दोनों ही गूगल के ही प्रोडक्ट हैं, तो गूगल से हमारे पास ट्रैफिक आए। अब पॉइंट ये है कि गूगल के पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स आते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया ये होता है देखने का कि साहब रेगुलर कौन है, कंसिस्टेंट कौन है। आप खराब काम करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो वो आपको प्रेफर करेगा, रादर देन आप बहुत अच्छा काम करोगे और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। ये गूगल ने क्राइटेरिया सेट करके रखा है। अब ये सही है या गलत है इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हम गूगल पे डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट हुआ, शकीब अल हसन ने बेसिकली एक नए क्रिकेट में टाइम आउट वाला कॉन्सेप्ट चला था, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बाकी ऑडियंस को। शकीब अल हसन ने बेसिकली टाइम आउट के लिए एंजेलो मैथ्यूज एलिजिबल था, और ये इंटरनेशनल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो टाइम्ड आउट कोई बैट्समैन आउट हुआ है। बैट्समैन आउट तो हो गया, अब है ना पूरी दुनिया डिवाइडेड है कि शकीब अल हसन ने सही किया कि गलत किया, वो अलग क्वेश्चन है, पर पॉइंट ये है एंजेलो मैथ्यूज आउट हो गया। तो इसी तरीके से आप कंसिस्टेंसी की जो हम बात कर रहे थे कि आप खराब काम करो तो गूगल आपको प्रेफरेंस दे रहा है, रादर देन आप अच्छा बहुत अच्छा काम करो और कंसिस्टेंट ना रहो। तो अब ये सही गलत आप लोगों के हाथ में, पर गूगल कंसिस्टेंसी को प्रेफर करता है, ठीक है। तो एक तो बहुत बड़ा रीजन 4 महीने में अभी तुम्हें सक्सेस जो नहीं मिल रही थी, 4 महीने में वैसे भी रियॉन सक्सेस नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग में मेहनत करनी पड़ती है, पर पॉइंट है कंसिस्टेंसी चाहिए। अपन दूसरे इस नजरिए से इसको देख सकते हैं कि हम गूगल के लिए नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। गूगल ने हमको बोला है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ नौकरी करो, आप काम करोगे तो हम आपको पैसे देंगे। 4 महीने में आप मुश्किल से 15 दिन अगर ऑफिस जाओगे तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी वही हालत है, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली बाकी जो नया ब्लॉगर है वो भी शायद है ना इसी स्टेज पे हो, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि जोश जोश में आके होस्टिंग ले लेंगे और बेसिकली वर्डप्रेस अपना ब्लॉग बना लेंगे और वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आप नौकरी की तरह देखो, चाहे आपका मन करे या ना करे, आप चाहे डीमोटिवेटेड हो या मोटिवेटेड हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो गूगल आपको नौकरी से निकाल देगा, ठीक है रेहान? जी सर। है ना। अच्छा अब है ना होस्टिंग, मोस्ट प्रोबेबली तुम होस्टिंगर यूज कर रहे होगे, जी सर। है ना। तो होस्टिंगर में अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगा होस्टिंग में? नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट आता रहता है सर, ईमेल भी आते रहते हैं। अच्छा, है ना। तो इसीलिए देखो एक और हमारे पास लाइव एग्जांपल आ गया कि इसने होस्टिंगर पे ब्लॉग बनाया और ये काफी खुश है, इसलिए मैं होस्टिंगर को प्रमोट भी करता हूं, ठीक है। एंड अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं, बाकी सारे अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं, देखो ब्लॉग दो तरीके से बन सकता है, फ्री ब्लॉगर पे भी बन सकता है जिसमें होस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। पर अगर आप वर्डप्रेस पे आते हो तो आपको होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, और होस्टिंगर एक काफी ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। और इस समय ब्लैक फ्राइडे का भी टाइम चल रहा है, तो जो सबसे सस्ती होस्टिंग है, देखो अफोर्डेबल होस्टिंग तो होस्टिंगर है ही है, और उसमें भी जो सबसे सस्ती होस्टिंग होती है वो ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे होती है। तो अभी जब आप उनका प्रीमियम प्लान लोगे, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा ब्लैक फ्राइडे के जो डील्स मिल रहे हैं, करीबन 81% ऑफ ऑलरेडी चल रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है जब आप अगर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे सस्ती होस्टिंग मिल जाएगी। प्लस अगर आपको इसमें और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो हमारी अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके हमारे कूपन कोड का जब आप यूज करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हमारी कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। क्या क्या गुडीज देंगे वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो कंसिस्टेंसी हो गई रियोन, है ना। अब सेकेंडली हम आते हैं तुम्हारे ये वाले आर्टिकल पे जो तुमने लिखा है Xiaomi 14 धांसू फ्लैगशिप स्मार्टफोन, है ना। इस पे हम आते हैं, ये तुमने लिखा है, और इसमें ये एडिटर जो है ये क्लासिक एडिटर है, राइट रियोन? जी सर। बाकी लोगों को अगर नहीं पता है तो बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ये मैं अपना ब्लॉग खोल रहा हूँ pmmodiyojana.org, यहाँ पर मैं बेसिकली पोस्ट पे आता हूँ, ये देखो ये इस तरीके का खुला है। तो एडिटर में डिफरेंस है, मतलब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं आता हूँ ऐड न्यू पे करता हूँ तो देखो इस तरीके का कुछ खुलता है जो techkiखबर.com है रियोन का, और यहाँ पर जब आता हूँ मैं अपने ब्लॉग पर और यहाँ पर मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ,
तो ये देखो कुछ इस तरीके का खुल रहा है, तो ये गुटेनबर्ग है ना। बाय डिफॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर आता है वर्डप्रेस में। एडिटर मतलब क्या हो गया, जिसमें आप ब्लॉग लिखोगे। तो तुमने ऐसा क्यों किया रियोन, क्लासिक एडिटर पे चेंज कर दिया इसको? सर ये क्लासिक एडिटर थोड़ा मतलब इजी लगा मुझे, इसीलिए मैंने एक्सचेंज किया। मैंने तुम्हें पता कहाँ से चला कि क्लासिक एडिटर होता है और उसको यूज करना चाहिए? यूट्यूब में मतलब वीडियोस देखा था, तो उसी में पता चला कि वो बहुत लोग बोल रहे थे कि क्लासिक एडिटर थोड़ा इजी है गुटेनबर्ग से। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं सही मान रहा हूँ, क्लासिक एडिटर इजी है, परंतु हमें क्या करना है कि एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क मतलब क्या होता है, बेसिकली वही पुराने धर्रे पे हम जो काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि जो नई चीजें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, हमने उसका यूज किया। तो अगर आप गुटेनबर्ग यूज नहीं कर रहे हो तो आप वही पुराने बाबर आदम के जमाने का काम कर रहे हो। जो भी नई चीज आएंगी वो आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आप भले ही थोड़ी सी दिक्कत हो। गुटेनबर्ग में जब हमारी टीम ने शिफ्ट किया था, उन्हें भी प्रॉब्लम हुई थी, पर अब उनके हाथ सेट हो गए हैं, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गुटेनबर्ग ही यूज करना है, ठीक है ना। और गुटेनबर्ग इसने कैसे किया है मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम प्लगइन्स में जब जाएंगे वर्डप्रेस के, मैं इसके डैशबोर्ड में हूं और इसने क्लासिक एडिटर नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, इसी वजह से ये हमारे क्लासिक एडिटर में है। अब है ना, सबसे पहला जो तुम्हारा ये आर्टिकल है, इसका जो टाइटल है, ये तुमने क्यों चुना? ऐसा ही टाइटल होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या था? ये ज्यादातर मतलब दूसरों का थोड़ा मैंने देखा था आर्टिकल, मतलब कैसे लिख रहे थे, टाइटल कैसे दे रहे थे, तो मतलब थोड़ा कैची लग रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा कैची देने के लिए ट्राई किया कि मतलब थोड़ा क्लिकेबल हो, इसीलिए। अच्छा, तो है ना, अब है ना क्या होता है कि दो तरीके से हम काम करते हैं अपने ब्लॉग पे। एक होता है एसईओ, जिसमें गूगल पे रैंक हो, और दूसरा होता है डिस्कवर, है ना। डिस्कवर बाकी लोगों को अगर नहीं पता है तो मोबाइल पे आप जाओगे, गूगल जो ऐप होती है, नीचे आपको जो सारे आर्टिकल्स दिख रहे होते हैं वो गूगल डिस्कवर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो दोनों पे काम करने का तरीका है वो अलग है, ठीक है रियोन? जी सर। है ना। ये वाला जो तुम्हारा टाइटल है, बेसिकली ये मोर टुवर्ड्स डिस्कवर दिख रहा है, कि तुम कह रहे हो कि मोर क्लिकेबल हो, क्योंकि डिस्कवर में हमको क्या चाहिए पड़ता है, कैची टाइटल, कि आदमी उस पर क्लिक करे। समझ गए ना? जी सर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिस्कवर में क्या होता है ना, आदमी को आर्टिकल दिखता है, वो बस गूगल पे गया, ठीक है ना। देखो, डिस्कवर इंटरेस्ट बेस्ड ही होता है कि आपको जो इंटरेस्ट है वही सारी चीजें दिख रही होंगी, पर पॉइंट ये है कि आप कोई चीज सर्च नहीं कर रहे थे, मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं था। आप जब बस आप टाइम पास के लिए गूगल ऐप पे गए, नीचे आपको दिखा, वहां पर इंटेंशन होता है आपसे क्लिक करवाने का, ठीक है ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्लिकेबल आपका टाइटल होना चाहिए, है ना। जी सर। सर्च में क्या होता है ना, बंदा कन्विंस्ड है कि उसको क्या सर्च करना है। जैसे Xiaomi 14 अगर किसी ने सर्च किया तो कन्विंस्ड है कि उसको Xiaomi 14 के बारे में जानना है, ठीक है ना। अब डिस्कवर में क्या आ सकता है, तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि किसी आदमी का इंटरेस्ट है Xiaomi 14 में, और वहां पर वो Redmi का फोन दिखाए कि Xiaomi 14 से ज्यादा अच्छा फोन, तो उसको इंटरेस्ट किस में था? Xiaomi 14 में था। तो जब सर्च करेगा तो उसको Xiaomi 14 चाहिए, पर डिस्कवर में इंटरेस्ट Xiaomi 14 पे भी Redmi चल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। ठीक है ना। तो दोनों में काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा ये मानना है, शुरू में देखो, आप चाहे कुछ कर लो, आप डिस्कवर में नहीं जाओगे अगर आप इतने धीरे तरीके से काम कर रहे हो कि 4 महीने में आपने 15 आर्टिकल डाले, ठीक है ना। आप डिस्कवर में इनिशियली किस तरीके से जा सकते हो, उसके लिए हमने ChatGPT वाला पूरा कोर्स बनाया था कि आपको बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना पड़ेगा, तब आप डिस्कवर में जा सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि अगर आप ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक और कम कंटेंट लिखोगे तो क्या होगा कि चांसेस कम है कि तुम डिस्कवर में जाओ, चांसेस मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सर्च के लिए आर्टिकल लिखना है, क्योंकि देखो सर्च होगा तो उससे तुम अपना इकोसिस्टम बना पाओगे, और इकोसिस्टम में जब हम शेयर करते हैं तो आर्टिकल डिस्कवर में जाता है। ये फैक्ट है, ये पता है ना कि जब हम इकोसिस्टम में शेयर करेंगे तो आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा। जी सर, जी पता है सर। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। तो शुरू में हमें जो वो टाइटल बना के रखना है वो सर्चेबल टाइटल बना के रखना है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा मेन इंटेंशन था, अगर मैं इस पे क्लिक करूं कि Xiaomi 14 फीचर्स एंड लॉन्च डेट, तो हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और Xiaomi 14, तो यहां पर जिस तरीके का टाइटल बन रहा है, हमको वो टाइटल उठा के अपने यहां पर डालना है आर्टिकल में। क्लियर? जी सर। ठीक है। जब हम सर्च के लिए काम करें, जब आप डिस्कवर के लिए काम करोगे तो वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। सर ये जब मैंने सर्च किया था Xiaomi 14 के बारे में, ज्यादातर न्यूज ब्लॉग आ रहे थे, तो न्यूज ब्लॉग में ज्यादातर ऐसे रहते हैं, तो इसीलिए वो उसमें चला गया।
ठीक है, तो न्यूज़ ब्लॉग है ना, न्यूज़ ब्लॉग को स्किप कर सकते हो क्योंकि वो भी अगेन डिस्कवर वाले फॉर्मेट पे ही काम करते हैं। अपने को जो नॉर्मल सर्च रिजल्ट आ रहे हैं ना, उसमें जिस टाइप का टाइटल वगैरह बन रहा है अपने को वो करना है, ठीक है ना। अब सेकंड चीज क्या है ना, अब जैसे तुमने ये आर्टिकल लिखा है ना, तो ये आर्टिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये प्लैग फ्री है या नहीं है, तुम चेक करते हो कि नहीं कि तुमने आर्टिकल लिखा है तो वो प्लैग फ्री है कि नहीं है? नहीं सर, मैं तो चेक नहीं करता सर। है ना, तो वो चेक करना जरूरी है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए देखो हमने ऑलरेडी एक टूल बनाया है। हमारी ये जो साइट है deepavaliseotips.com, जहां पर आप अगर SEO टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा एक प्लैग चेकर है। तो अगर कोई भी आप आर्टिकल लिखोगे, यहां पर डालोगे प्लैग चेक करो, जरूरी है, ठीक है ना, कि वो प्लैग फ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टूल में फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, पर अभी हमने लिमिट बना के रखी है कि डेली आप 5000 वर्ड ही चेक कर सकते हो। क्योंकि देखो शुरू में मैंने ये बताया था लोगों को, और उससे क्या हुआ कि इस पे बहुत सारे स्पैम अटैक्स वगैरह हो गए थे और ये टूल काम करना बंद कर दिया था। तो अभी हमने लिमिट लगा दी है 5000 वर्ड पर डे की, जो एक नए ब्लॉगर के लिए सफिशिएंट है कि एक दिन में इससे ज्यादा आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखोगे। तो हमें क्या प्लैग चेक करना है जब तुम आर्टिकल लिखोगे, ठीक है ना? जी सर, जी। है ना। दूसरी चीज क्या है कि हमको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि भाई साहब हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहीं पर ही एक और हमारा टूल है गूगल कैशे चेकर करके। यहां पर आप जाओ, अपना URL डालो और सबमिट करके देखो कि भाई साहब कैशिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप गूगल पे ही CACHE : करके ऐसा एंटर मार सकते हो और देख सकते हो कि आर्टिकल कैश हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो यहां पर यही बता रहा है कि कैशिंग नहीं हुई है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? सर, ये कैशिंग और इंडेक्सिंग क्या एक ही चीज है क्या सर? एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है ना। मतलब देखो तुम्हारा आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ है। अब तुम्हारा आर्टिकल क्यों इंडेक्स नहीं हुआ है? पता नहीं सर। क्योंकि तुम एक अच्छे एम्प्लॉई नहीं हो। जो मैंने शुरू में तुमसे बोला था ना कि अगर तुम्हें गूगल नौकरी देता, तुम 4 महीने में 15 दिन ही ऑफिस जाते तो क्या तुम्हें रखता नौकरी पे? नहीं सर, नहीं रखता, ठीक है ना। तो सेम चीज है कि तुम कंसिस्टेंटली आर्टिकल अगर डालोगे तो वो तुम्हारे आर्टिकल कैश करेगा। जी सर। कंसिस्टेंटली अगर आर्टिकल नहीं डालोगे तो वो कैशिंग नहीं करेगा। कैशिंग करने का एक और दूसरा और तरीका भी है कि रैंक मैथ में इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला प्लगइन होता है, आप उसको इंस्टॉल कर लें तो थोड़ी सी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। पर अगेन, ठीक है, अगर कंसिस्टेंट आप नहीं रहोगे तो आपका आर्टिकल कैश नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी कैश ही नहीं हुआ। अगर बाकी लोगों को मैं बताऊं कि कैशिंग से या इंडेक्सिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया बेसिकली कि आपने आर्टिकल डाला पर गूगल को अभी पता ही नहीं है कि आपने आर्टिकल डाला है, तो सर्च रिजल्ट में कैसे आएगा? तो आर्टिकल आपका वेस्ट है। तो सबसे पहले क्या है, इंडेक्सिंग होना भी जरूरी है। तो आप यहां से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, मैंने यहां पर क्या किया कि अगेन क्या किया कि भाई दीपावली SEO टिप्स ब्लॉग पे आप जाएं, यहाँ पे मेरा टूल यूज करें, ये करें, ये सारी चीजें वेब मेंशन हो गई। ये तो तुम्हें रियॉन पता ही होगा। जी सर। है ना। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अलग अलग जाके सोशल मीडिया पे अपना ब्लॉग को प्रमोट करना है। इट इज गुड कि अगर आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है, AI से ही वीडियो बनाएं। हम अपने चैनल पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि AI से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। YouTube पे आप डालें। अभी फिलहाल YouTube पे AI वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं, पर बहुत जल्दी वो भी होने लग जाएंगे। पर हमारा मेन इंटेंशन YouTube से पैसे कमाने का नहीं है। हमारा मेन इंटेंशन है YouTube से अपने ब्लॉग को रैंक कराना, ठीक है। जैसे मैंने इंटेलिजेंटली यहाँ पर अपना खुद का वेब मेंशन कर दिया है। जैसे शुरू में क्या बोला, मैंने बोला था कि देखो अब तुम्हारा ब्लॉग रिव्यू में तुम आए हो तो लोग techkeyखबर.com सर्च करके आएंगे, ठीक है। और सर्च करके आएंगे तो क्या होगा, इससे भी अगेन बहुत अथॉरिटी तुम्हारी बन जाएगी। पर ये अथॉरिटी टेम्परेरी है। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं अपनाओगे तो अगेन क्या होगा कि ये गिर जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। यूट्यूब की लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो कोलैबोरेशन होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक यूट्यूबर है, छोटा यूट्यूबर है जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं, वो क्या होता है 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले के यहाँ पॉडकास्ट करने जाता है। तो समझ के जो 100 सब्सक्राइबर वाला होता है उसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो सेम चीज वेब मेंशन हो गई अगर अपन ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट में इसको समझें, ठीक है। वेब मेंशन का भी अगर तुम इस्तेमाल कर सकते हो तो करो, जैसे कोरा वगैरह में भी तुम कर सकते हो, फेसबुक में भी कर सकते हो, पर यूट्यूब उसका एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। जी सर।
अब जैसे इस आर्टिकल में हम आए, यहां पर नीचे मिला था FAQ, मैंने देखा था कि तुमने डाला है। अब मैंने ही अपने पुराने सारे ब्लॉग रिव्यूज में बोला था कि भाई FAQ डालना चाहिए, पर अभी गूगल का नया अपडेट आया है, उसने FAQ और हाउ टू स्कीमा का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो इसमें अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें तुम्हारा अगर टाइम लग रहा है, तो इसको हटा, इसको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक सवाल मुझसे पूछ रहा था रियोनी कि सर ये बताइए कि रैंक मैथ स्कोर का क्या फर्क पड़ता है। तुमने पूछा था ना कि रैंक मैथ अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम्हारे का 83 दिखा रहा है, ठीक है ना? जी सर जी। देखो, अब ये फॉर एग्जांपल तुम सारे इसके क्राइटेरिया फॉलो कर लो और 100/100 कर लेगा, तो तुम्हें लगता है ये रैंक हो जाएगा? हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। ये तो कैश ही नहीं हुआ अभी। हाँ सर, इसीलिए। ठीक है ना? और कैश हो भी जाएगा तो ये रैंक, देखो तुम क्या करोगे यहां पर, क्योंकि तुमने Xiaomi 14 कीवर्ड डाला है, मैं जहां यहां पे ही अगर कीवर्ड चेंज कर दूंगा, जैसे मैं इसको हटाता हूं और कीवर्ड डाल देता हूं, ये वाला मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है, और ये मैंने एंटर डाल दिया। अब तुम्हारा स्कोर क्या हो गया? 29। तो ये जो स्कोर दिखा रहा है ना, कीवर्ड बेसिस पे दिखा रहा है, ठीक है ना, पहली चीज। तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि स्कोर वगैरह से कुछ होता है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ, पीएम मोदी में ही अभी देखो, हमने जो हमारे बंदों ने जो आर्टिकल डाला, इसका स्कोर 18 है। अभी क्या है कि इसके में हमें रियोन के ब्लॉग में नीचे आके स्कोर देखना पड़ रहा है, क्योंकि क्लासिक एडिटर है, और जो नॉर्मल हमारा गुटनबर्ग होता है उसमें स्कोर यहीं दिख जाता है 18। तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो कोई रैंकिंग फैक्टर है ही नहीं। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर हम प्रॉपर कीवर्ड डालते हैं, अगर हम प्रॉपर कीवर्ड डालते हैं जैसे हमने यहां पर डाला, तो ये बस है ना हमें मोटा माटी चीजें बता देता है कि कौन सी चीज मिसिंग है और कौन सी चीज मिसिंग नहीं है। इसे रैंकिंग का कोई लेना देना, तो ये बता देगा बेसिकली। समझ गए कि ये चीजें होना चाहिए, जैसे इसने बताया कि फोकस कीवर्ड URL में होना चाहिए। तो ये शुरू में मैंने अपने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में या ब्लॉग रिव्यूज में बताया, तो एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है, इससे रैंक नहीं होता है। जो प्रो बंदे होते हैं उनको वो अपने उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से काम करना है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। नए बंदों के लिए जरूरी है चेकलिस्ट की तरह, ठीक है? जी सर। अब है ना, एक सवाल और लोगों का आता है, तुम्हारा भी आ रहा होगा, कि जैसे अब तुमने ये इमेज यूज करी है, तो इस पर कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आता है? और सर आता है, लेकिन जब मैं मतलब ऐसे वाटरमार्क दे देता हूँ अपने टेक की खबर, तब मतलब मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि नहीं होगा शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वाटरमार्क से कुछ नहीं होता है। अब ऐसे तो बेसिकली फिर क्या है कि मैं अमिताभ बच्चन की फोटो लूं और उसमें अपना एक वाटरमार्क लगा दूं, कि तो क्या मेरा कॉपीराइट हो गया उस पर? नहीं सर, नहीं ना। नहीं, तो मतलब मैं मतलब जो मोबाइल का फोटो है उसका बैकग्राउंड जहाँ से मैंने लिया था उसका बैकग्राउंड में हटा के एक अलग बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद ऊपर मतलब मैं अपना वाटरमार्क दे देता हूँ। नहीं, उससे नहीं होता है, थोड़ा सा आप चेंज करो, ठीक है ना। जैसे इसने बोला वाटरमार्क हटा दिया, वो सॉरी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया, ये सारी चीजें कर सकते हो। पर मेन देखो क्या होता है ना, कॉपीराइट का क्या हिसाब किताब आता है। अब ये जो मोबाइल कंपनी है, इनका मेन एम ये है कि इनका मोबाइल बिकना चाहिए, ठीक है? जी सर। तुमने अगर ब्लॉग में इनकी इमेजेस यूज करी और बोलते हो कि ये फोन अच्छा है, आप खरीद लो, तो क्या है, इनको फायदा हो रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तुमने बोल दिया बहुत सड़ा फोन है, बहुत बेकार फोन है, देखो ये टूट जाता है, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे ब्लॉग पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। समझ गए? ठीक है? जी सर। तो उनके प्रोडक्ट का यूज करके उनको ही फायदा हो रहा है, जैसे थोड़ा बहुत तुम्हें फायदा हो जा रहा है, उससे उनसे कोई मतलब नहीं है, पर उनको नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई कंपनी है जो इमेजेस बेचती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे संदीप महेश्वरी की कंपनी है इमेज बाजार, तो वो इमेजेस बेचते हैं। अब उनकी इमेज अगर तुम यहां पर यूज कर लोगे तो वो तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका मेन एम इमेज बेचना है, उनका मेन। और यहां पर इस बंदे का इनका फोन क्या है, मेन एम फोन बेचना, इमेज बेचना नहीं है। समझ गए? तो कॉपीराइट का ये बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाता है, ऐसा कोई खास वो नहीं है कि इससे स्ट्राइक, मतलब समझ गए ना कि किस तरीके से बिजनेस काम करता है कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए, है ना? सर तब मैं ऐसे कैसे बचूं सर, मैं ये कॉपीराइट से? जिस तरीके से तुम्हें मोबाइल वाले में तो तुम्हें कोई इशू आएगा नहीं, और तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो ठीक है। ये जो तुम जैसे लोगो लगा रहे हो ना, ये सॉरी वाटरमार्क लगा रहे हो techiekhbar.com, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हटा सकते हो। बाकी तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो रियोन, अब वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो तुम्हारे कोई क्वेश्चन है क्या अभी? जी सर, एक है। सर मतलब एडसेंस कब मतलब अप्लाई करना चाहिए, मतलब कितने ट्रैफिक होने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करने से मिल जाएगा सर?
देखो, एडसेंस अप्लाई का और ट्रैफिक का कोई भी लेना देना नहीं है। 10-12 आप पोस्ट डालते हो तो आप एडसेंस अप्लाई कर सकते हो। हमने सनीकांत के साथ एक वीडियो बनाया था जहां पर उसने बताया था कि 3 आर्टिकल डालने के बाद भी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है ना। तो एडसेंस आप अप्लाई कभी भी कर सकते हो। उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में डाल रखे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सही टाइम क्या है, गलत टाइम क्या है। इनफैक्ट कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे तुम्हारे होस्टिंग में पैसे लग गए, ठीक है ना, अब किसी भी वजह से 8-9 महीने में तुम्हें सक्सेस नहीं मिली, तुम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाए, तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें एडसेंस अप्लाई करके एडसेंस अप्रूव करा के एडसेंस बेच के 7-8 हज़ार रुपए में एडसेंस बिक भी जाता है। तो तुम्हारे क्या है कि 3,500 समथिंग जैसे होस्टिंग में लगे थे तो तुम्हें 7,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये भी चीज कर सकते हो। तो अगर आप इंटेलिजेंटली काम करोगे तो कभी भी होस्टिंग के पैसे बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। जी सर। है ना। तो चलो, इस वीडियो को बहुत लंबा मुझे नहीं बनाना है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो आपको पता है कि क्या करना है, कि कमेंट करते रहना है। और बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, अगर उनको कोई सवाल आ रहा है तो उसका जवाब भी देते रहना है। जो फ्रीक्वेंटली कमेंट करता रहता है मैं उसको रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूं अपने ब्लॉग रिव्यू के लिए। और अगर नहीं भी करता हूं तो बहुत सारे लोगों से मैं फोन पे बात भी करता हूं, ठीक है। तो रियोन, थैंक यू वेरी मच, तुमने टाइम दिया हमें अपना ब्लॉग रिव्यू करने का। इससे तुम्हारे ब्लॉग को वेब मेंशन से और भी तरीकों से सहायता मिलेगी और बाकी लोगों को इससे काफ़ी सीख मिलने वाली है। तो इसलिए थैंक यू। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।